चलिए, गुड इवनिंग। आशुतोष सर की तरफ से आप सभी को नमस्कार। और सुबह में हम आप लोग के सामने यूट्यूब लाइव थे और कल भी लगभग 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे हम आप लोग के सामने लाइव आएंगे। और मेरी कोशिश है कि सैटरडे और संडे जो भी हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं यूट्यूब पे हम लाइव आएंगे, ठीक है। और आप लोग कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि दूर दराज जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। देखिए, अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवीजन की जो बात आएगी, अब उस रिवीजन को कैसे करना है, क्या करना है। अब कोई भी चीज़ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आराम से एग्ज़ाम तो कंफर्म हो चुका है, एग्ज़ाम का डेट फिक्स है। अब उसमें लगभग कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। तो हम अभी कुछ आप लोग के सामने कुछ टॉपिक रखेंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस जो साधनापुरी गर्दनीबाग में है, अनीसाबाद में भी एक मेरी नई ब्रांच है, किस हिसाब से आपको तैयारी करवाती है कि एक बिना प्रचार, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे को पिछले 7-8 सालों से उनके मुकाम तक पहुंचाते हुए हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे जब पटना आते हैं, बाहर से जब बच्चे आते हैं, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है किस कोचिंग में जाएं, क्या जाएं। लेकिन मेरी एक ही व्यू रहती है कि जो भी बच्चे मेरे यहाँ हैं वो स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस से निराश होकर नहीं जाएं। तो इसीलिए हम पैसों की प्रायोरिटी नहीं देते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम उनको उस तक पहुंचा देना, उस आधार तक उनको ले जाना जहां से फिर वो सफल होकर ही अपने घर जाएं। और सफलता मिलने के बाद स्वाभाविक है, और आप लोग की जो सफलता होती है वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो कुछ हम अपने सामने टॉपिक रखे हैं, उस टॉपिक पे अभी हम लोग चलेंगे, बात करेंगे कि देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो पहला जो मेरे पास जो टॉपिक है, कहता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो देखेंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो बनाई गई थी वो जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और भी लोग थे। लेकिन आपके पास अगर ईस्वी दे देगा तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी और बिहार कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि बिहार जो सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना किया गया वो किया गया था जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी इसमें प्रमुख थे। लेकिन अगर बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करेंगे तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव जो थे उनको बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी जो अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो आचार्य नरेंद्र देव, वहीं अगर महासचिव पूछा जाएगा तो जयप्रकाश नारायण। तो दोनों दो क्वेश्चन हैं, यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि 31 और जयप्रकाश नारायण। तो हम बात करेंगे कि देखिए पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। जब आपके दिमाग में 1931 आया तो 1931 को वहीं पे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप समाप्त कर दीजिए, ताकि फिर 1931 से आपका जो मैक्स जो क्वेश्चन जो पूछे जाने की जो संभावना है, फिर आपको 1931 से कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम लोग 1931 में देखेंगे कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण थी। तो सबसे पहले जो 1931 में जो हुआ देखेंगे, हमने तो बोला कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। तो 1931 में देखेंगे 27 फरवरी 1931, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत। अब चंद्रशेखर आजाद जो थे, आप लोग को भी मालूम है कि काकोरी कांड में ये कहीं ना कहीं एक अभियुक्त के रूप में इनको ये किया गया। ये क्रांतिकारी लोग थे और भारतीय स्वतंत्रता में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये जो 27 फरवरी 1931 जो है वो चंद्रशेखर आजाद की शहादत के रूप में याद किया जाता है।
उसी तरह 5 मार्च 1931, ध्यान से सुनेंगे, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता होता है और ये समझौता दिल्ली में होता है, इसके कारण इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना गया। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि गांधी इरविन समझौते को किस नाम से जाना गया। तो गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना गया और ये जो समझौता हुआ गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, उस समय लॉर्ड इरविन जो था वो वायसराय था। तो जहाँ लॉर्ड इरविन की जो बात आई, ध्यान दीजिएगा, तो लॉर्ड इरविन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि उसका शासनकाल क्या, 1926 से 1931। देखिए, हम बार बार बोलते हैं कि आपके अंदर अगर कनेक्टिविटी पावर आ गई, याद रखिएगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन, यानी आपको उस तरह से क्वेश्चन बनाना है कि आप खुद सोचे कि हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, ठीक है, तब देखिएगा कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। उसके बाद देखिए 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है, और देने वाला कौन, सुनाने वाला जज जेसी हिल्टन। तो आपको अब यहाँ पे क्रम से भी पूछा जा सकता है कि पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन और उसके बाद कौन। तो आपको याद रखना है 27 फरवरी 1931, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत। फिर 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता और 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, याद रखिएगा, ये भी अपने माइंड में सेट रखेंगे। 1931 में ही, ठीक है, भारत में पहली जो बोलती फिल्म आई आलम आरा, वो 1931 में ही बनाई गई थी और 1931 में ही एरी एक्सल, एक जो व्यक्ति थे, उनको मृत्यु के बाद, यानी पहले मृत व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 1931 में ही दिया गया था एरी एक्सल को। तो इस तरह से कनेक्ट करके हमें पढ़ना है, और ताकि देखिए पढ़ाई इस तरह से कीजिए, डूब के पढ़िए, पूरी तरह से उसमें गोता लगा दीजिए, ठीक है, जो कहा जाता है कि गोता लगा के पढ़ना, और कि मेरा कल एग्जाम है। देखिए माँ सरस्वती की कृपा कितनी बनेगी, ठीक है। तो ये रहा 1931। अब हम उसमें से दूसरा जो टॉपिक निकाले थे वो निकाले थे जयप्रकाश नारायण। तो थोड़ा सा जयप्रकाश नारायण पे बात करेंगे और फिर आप लोगों के सामने इसी तरह से कर करके वीडियो लाएंगे, और अब अगर अच्छा लगेगा तो फिर देखा जाएगा। तो सुनेंगे उन जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण से बीपीएससी क्वेश्चन फिक्स कर चुकी है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ये शताब्दी एरा के थे, जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ, ठीक है। तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण का जन्म होता है, जिनको लोकनायक के नाम से जाना गया। भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और हजारीबाग जेल को ये फांद कर भागते हैं, और नेपाल में जाकर इन्होंने एक समानांतर सरकार का गठन करते हैं। दूसरा चीज कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1942 में जो भारत छोड़ो जो आंदोलन जो हुआ, तो पटना से किस महिला ने नेतृत्व जो किया था, तो वो थी इनकी पत्नी प्रभावती देवी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बिहार में जो पहला जो छात्र आंदोलन जो हुआ 1974, वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही आंदोलन शुरू किया गया था। 5 जून 1974 को ये पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा जो दिया गया वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया था। एक इनकी महत्वपूर्ण रचना थी प्रिज्म डायरी। तो प्रिज्म जो डायरी जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही लिखा गया था। और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना जो किए वो आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण ही किए थे, और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ये महासचिव थे। तो इस तरह से हम लोग को कनेक्ट करके पढ़ना होगा, और तब जाके कुछ होगा। देखिए पढ़ाई एक बार होती है,
ठीक है, बार बार नहीं, एक बार पढ़ा जाता है और गहन अध्ययन के साथ पढ़ाई किए जाते हैं। और तब देखिए कि आप कैसे नहीं सफल होते हैं। सफलता तो एकदम मिलनी तय है। ठीक है, तो चलिए फिर हम कुछ नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने मिलेंगे। और कल यानी संडे के दिन मेरी कोशिश रहेगी कि जब सैटरडे और संडे जो मेरा मैराथन जो क्लास हम जो लेते हैं, और जो लोग भी जुड़ना चाहते होंगे वो जुड़ सकते हैं। मेरी संस्था का नाम है स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेज। ये साधनापुरी गर्दनीबाग, पटना में गर्दनीबाग एक एरिया है, वहाँ पे है। और दूसरी जो ब्रांच है वो अनीसाबाद में है। लेकिन जो सैटरडे और संडे जो हम क्लास लेते हैं वो साधनापुरी गर्दनीबाग में ही लेते हैं। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर है 7677468500। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर आप कॉल भी करके बात कर सकते हैं। एक बार फिर से हम नंबर रिपीट कर दे रहे हैं, 7677468500। और ऐसे भी मेरा नंबर बहुत पहले भी हम इस पर अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपको लगता होगा कि नहीं, स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस से जुड़कर हम सफल हो सकते हैं, तो आप लोग का वेलकम है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आप मेरे ही हाथों से, ठीक है, आप सफल हों। ताकि एक टीचर को क्या चाहिए, जब स्टूडेंट जो सफल जो होता है उससे उसकी बहुत बड़ी जीत होती है, खुशी होती है। और मेरा एक ही मकसद है, आपके अंदर नैतिकता और चरित्र का निर्माण करना। आपको सफलता अपने आप मिल जाएगी। देखिए, जब तक ये दोनों आपके लाइफ में नहीं रहेंगे ना, जीवन बेकार है। कुछ भी आप कर लीजिए, फिर आप किसी से नज़र नहीं मिला सकते हैं। तो इस दोनों को बचा कर रखना है, एक अपने नैतिकता को और एक अपने चरित्र को। देखिए, जीएस यही करता है और अपने आपके व्यक्तित्व को उभारता है। बाकी तो जीवन में बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जो कहेंगे अरे नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, अरे उससे क्या हो गया। नहीं, उस चीज़ को कायम रखना है। और हम लोग को एक नए अभियान के तहत आगे बढ़ना है। और स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस का एक ही मकसद है, हर बच्चा पढ़ेगा, हर घर बढ़ेगा। याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग को किसी के पीछे नहीं भागना है और खुद के पीछे भागना है और एक मिसाल कायम करना है। और हमारी एक ही मूल मंत्र है, पढ़ाई प्लस अनुशासन इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, और एक नैतिकता के साथ और एक अच्छे संस्कार के साथ आपको आगे बढ़ाना, ताकि कम से कम हम लोग कल के डेट में किसी से भी नज़र मिला के बात कर सके। ये नहीं हो कि भागना पड़े, हमें वैसा काम नहीं करना है। तो ये नहीं कि केवल नौकरी ही लेना और नौकरी दिलाना ही स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस का काम नहीं है, आशुतोष सर का काम नहीं है। हमारा एक अलग मुहिम चल रहा है कि जो भी बच्चे मेरे यहाँ आए, जो भी बच्चे हमसे हमारे कांटेक्ट में हो, उनके अंदर एक अलग तरीके से लगे कि नहीं, हमने पढ़ा, हमने कुछ सीखा। ठीक है, और एक वो जाकर एक नए समाज की कल्पना करेंगे। क्योंकि हम ही और आप समाज को बदल सकते हैं। और समाज में बदलाव कब से होता है, जब खुद हम बदलेंगे तभी समाज में बदलाव क्यों, अपने आप को बदलना है। और कभी भी, ठीक है, समझौता अपने सिद्धांत से नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप हमेशा खुद में नजर मिला के रहेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ से मेरी मुहिम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, ठीक है, एक आपके अंदर एक व्यक्तित्व को उभारना है। तो चलिए, हमने 2 टॉपिक को देखा और उस टॉपिक को अलग अलग तरीकों से करके आपके सामने रखा। एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी और एक बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। फिर हमने रखा 1931 के बारे में और फिर जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो चलिए, हम इसी उम्मीद के साथ आप लोग के साथ सामने से आज विदा ले रहे हैं और उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग अपनी तैयारी एक बेहतर तरीके से करके आप सफल जरूर होंगे। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।